भारतीय नौसेना द्वारा लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा की अगुवाई में 35 दिन में 15 किलोमीटर की मैराथन रनिंग आयोजित की गई। यह मैराथन रनिंग दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू हुई और हरियाणा व चंडीगढ़ का दौरा कर यह वापस इंडिया गेट में समाप्त की जाएगी। आज झज्जर में इस मैराथन रनिंग का झज्जर का जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा सोलन की पेट्रोल पंप पर भव्य स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने बताया कि इंडिया गेट यह रनिंग मैराथन शुरू की गई थी और 15 किलोमीटर की रनिंग कर लिया है, वापस यहीं पर समाप्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैराथन का उद्देश्य देश में जागरूकता, युवाओं को फौज में भर्ती कराना, युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देना, पढ़ाई के बारे में लोगों को जागरूक करना और भारत फिर से सोने की चिड़िया बने तथा योग का प्रचार प्रसार बेहतर तरीके से हो, इसके लिए यह मैराथन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि झज्जर में 2 स्थानों पर उनका स्वागत किया गया और झज्जर में आकर उन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। सर, सबसे पहले तो मैं डीसी साहब का, कैप्टन शक्ति सिंह साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और एक भव्य स्वागत उन्होंने किया है कि जैसे ही हम सब जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम सब जानते हैं कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस है, तो उसकी सेलिब्रेशंस के अंतर्गत हमने 30 अक्टूबर को इससे 1500 किलोमीटर जो दौड़ अभियान है इसकी हमने शुरुआत की थी और दिल्ली से निकलकर हमारी जो यात्रा है आज झज्जर पहुँचे। हम आज हमारा 31वां दिन है और 35 दिन में हम ये डिस्टेंस पूरी करेंगे। हम हर रोज़ 43 से 45 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करते हैं। उसके बाद में हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जो अनुशासन का जीवन है उसको फॉलो करने के लिए उनको संदेश देते हैं, नशे से दूर रहने के लिए उनको हम बोलते हैं। भारतीय नौसेना में या भारतीय सेना में उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में हम उनको बताते हैं। अब तक पिछले 30 दिनों में हम लगभग 60 से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों से मिल चुके हैं और दिल्ली से ये यात्रा जब 30 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी तो दिल्ली से होकर ये सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, उसके बाद अम्बाला, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नूंह, फरीदाबाद, गुड़गांव होते हुए आज झज्जर पहुँचे। इसके बाद में हमारी 4 दिन की यात्रा बाकी है और यहाँ से होते हुए हम रोहतक जाएंगे। रोहतक के बाद बहादुरगढ़ के बाद 3 दिसंबर को ये यात्रा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट पर ख़त्म हो जाएगी। भारतीय नौसेना चीफ एडमिरल हरि कुमार साहब हमारे लिए हमारी टीम का स्वागत करेंगे और इस रास्ते में इस यात्रा के दौरान हरियाणा टूरिज़्म की ओर से भी बड़ा सहयोग मिला है और सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए रही कि IOCL जो हमारा इस इवेंट के लिए मेन स्पॉन्सर है, उन्होंने हर जगह पर जहाँ भी हम रन ख़त्म करते हैं, हमारी टीम रन ख़त्म करती है, हर रोज़ हमारे लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध करते हैं। एक अच्छे तरीके से फ्रेश जूस और ऑल जितने भी तरह की सुविधाएं हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हरियाणा पुलिस का मैं एक थैंक यू कहना चाहूँगा कि जब भी हम जिस डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए उन्होंने बहुत हमारी मदद की है और बाकी जो लोकल युवा हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उन युवाओं ने भी काफ़ी हमारे साथ में दौड़कर 15-20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, लगभग हर ज़िले में हम जो स्पोर्ट्स महकमे के से जो बच्चे आते हैं उन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया। कितने मेंबर होते हैं आप? हमारी टीम में 8 से 10 मेंबर हैं जो एक कंटिन्यूस डिस्टेंस भाग रहे हैं। कुछ ऐसे रनर्स भी हैं जो कुछ अंतराल के लिए टीम में आए थे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, कोई 3 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, बट 8 से 10 रनर्स ऐसे हैं जो ये 1500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस वो पूरी भाग रहे हैं। वहीं झज्जर के जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा जो यह मैराथन रनिंग का आयोजन किया, इससे युवाओं को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी और युवा देश के प्रति अपने सम्मान की ओर एक और नया कदम अग्रसर करेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त की अगुवाई में नेवी की एक टीम जो है बहुत लंबा मैराथन दौड़ते हुए आज झज्जर पहुंची है। झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से और सभी नेवल वेटरन्स की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और हमें बहुत खुशी है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इतनी लंबी दूरी जो है दौड़ करके कवर कर रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ लोगों के पैरों में छाले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जोश कम नहीं है और यही हमारी ट्रू आज़ादी के अमृत महोत्सव की स्पिरिट है। मोस्ट वेलकम है, हार्टिएस्ट वेलकम। इस मैराथन के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? आप उनसे पूछें तो ज़्यादा उचित रहेगा। आप भी सेना में रहे हैं जी। तो आप ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इतने लंबी दूरी तक दौड़ते हुए ये पूरे देश को एक करते हुए आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। और वैसे तो सोल्जर्स जो है रनिंग तो उनके रूटीन में होती है, लेकिन इतनी लंबी दूरी डेली 40 से 50 किलोमीटर दौड़ना और वो भी लगातार प्रतिदिन दौड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे युवाओं को ये संदेश मिलता है कि भारत की एकता और अखंडता जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है हमारे सुरक्षित जवानों के हाथों में और उसको कोई भी टेढ़ी नज़र से नहीं देख सकता।